हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल क्या है। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक मींस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग होने के लिए सेल का होना जरूरी है। स्ट्रक्चरल विच मींस हर सेल का, इवन ऑर्गेनेलीज का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल मींस ईच एंड एवरी ऑर्गेनेली अपना खुद का एक फंक्शन परफॉर्म करती है। उसे हम कहते हैं सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होके बनाते हैं ऑर्गन को। ऑर्गन आपस में मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो चलते हैं, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल है या मल्टी सेल्स है, उस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। जिनके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं उन्हें हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो वी आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। Plants, animals are the example of multicellular organisms. What about unicellular organisms? So unicellular organisms के example है amoeba, paramecium, unicellular organism. See, uni means one or single, cellular means cell. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। अब सोचो, ये एक सिंगल सेल है, तो लाइफ प्रोसेसेस जितने भी है जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ कौन करेगा? सिंगल सेल करेगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होता है क्योंकि ये खुद ही एक सिंगल सेल है। अब कुछ एडिशनल नॉलेज जानते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। विलोनिया वेंट्रिकोसा एक ऐसा यूनिसेल्युलर एल्गी है जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर होती है और इसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मेनी सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। एज द नेम सजेस्ट, मल्टी मीन्स मेनी, सेल्युलर मीन्स सेल्स। तो इसी वर्ड से हमें पता चल रहा है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि हम, प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इवन हमारा लाइफ स्पैन, प्लांट का लाइफ स्पैन, एनिमल का लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होता है। हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमारे अंदर सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन सिस्टम है। बट इफ आई टॉक अबाउट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। आइए जानते हैं डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बताओगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सिंगल सेल है, वेराज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स है। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल सेल सारी लाइफ प्रोसेसेस। इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हर एक्टिविटी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए वी हैव सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ये सब कुछ है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इनका लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, वेराज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेल एंड देयर शेप। सेल की डिफरेंट शेप्स होती है क्योंकि इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। अब सेल की शेप्स होती है स्पेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, अमीबॉइड, स्पिंडल एंड स्लिपर शेप। वन बाय वन मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स,
साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। इस एरिथ्रोसाइट की शेप बाइकनकेव होती है। क्या आपको पता है हीमोलिटिक एनीमिया में ये बाइकनकेव शेप चेंज होती है स्पेरिकल शेप में। इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज। क्या आपको पता है ड्रोमेट्री कैमल के पास जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये ना ही बाइकनकेव शेप की होती है ना ही स्पेरिकल शेप की होती है। तो इन कैमल्स के पास जो आरबीसी है इनकी शेप ओवल शेप होती है। अब ये ओवल शेप क्यों होती है? ये ओवल शेप एक्चुअली इन्हें डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज ओवल शेप। फ्रेश वाटर एल्गी फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास की ओवल शेप होती है। नेक्स्ट वन इज सिलेंड्रिकल शेप। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन स्केलेटल मसल्स। क्या आपको पता है हमारे हार्ट की जो मसल्स है वो भी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। नेक्स्ट वन इज इरेगुलर शेप। क्या आपको पता है अमीबा की कोई शेप नहीं होती, इसे इरेगुलर शेप कहा जाता है और ये अपने शेप को चेंज चेंज और चेंज करते रहते हैं। सिमिलरली हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी भी इरेगुलर शेप होती है। नेक्स्ट शेप इज स्पिंडल शेप। तो ये स्पिंडल शेप हमारी स्मूथ मसल्स में मिलती है। देखो स्मूथ मसल्स में जो ये एंड्स होते हैं वो टैपरिंग एंड्स होते हैं और जो बीच वाला जो पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है। नेक्स्ट शेप स्लिपर शेप है। पैरामीशियम स्लिपर शेप शो करता है। यही शेप पैरामीशियम को वाटर में फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, साइज ऑफ द सेल। सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट साइज होता है एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं उनका डिफरेंट साइज होता है। अब डिस्कस करते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग इज ओवम, जिसे आप एग भी कहते हो, फीमेल एग। इसका जो साइज होता है वो 0.12 मिलीमीटर डायमीटर में होता है। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमंस में स्पर्म होता है। लार्जेस्ट सेल एनिमल में फाउंड होता है ऑस्ट्रिच एग, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है।